नमस्ते बच्चों। आज हम सोशल साइंस नहीं बल्कि किडविज़ की बात करेंगे। किडविज़ में सबसे पहले हम लोग देखें कि हमारा पोर्शन जो है, हमारा सिलेबस जो है वो हाफ ईयरली का कहाँ तक है। हमारा सिलेबस पेज नंबर 40, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 40 है, जहाँ पे प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया, यहाँ तक पढ़ना है हमें। जिसमें सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज लिटरेचर देखेंगे, उसके बाद है इन्वायरमेंट अराउंड, नेक्स्ट है वर्ल्ड अराउंड, और उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में दो पेजेस हमें देखने हैं। फर्स्ट है मैरीटाइम और सेकंड है प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इन इंडिया। इसमें से पेज नंबर 20 तक आपने अच्छे से याद कर लिया है, मैं पूछ भी चुकी हूँ। इसमें भरना है, ये सब आपने भर लिया, आप ही की बुक का ये फ़ोटोकॉपी है। इसमें जो समझाने वाली बात है उसको देखते हैं कि कौन सा चैप्टर, जैसे बुक और ऑथर है तो इसको याद करना है आपको। बुक और ऑथर आपको याद ही करना पड़ेगा, याद कर लेंगे आप लोग। याद किया भी है आपने, पीछे में आंसर है सारा आपने भरा है, भरने के बाद आपको याद कर लेना है। इसके बाद ये जो है कुछ रीड द विजडम सेइंग केयरफुली एंड राइट द वैल्यूज़ एसोसिएटेड विद देम। वेल बिगन इज़ हाफ डन, इसका क्या मतलब हुआ। वेल बिगन जो है वो अच्छे से हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो ये माना जाता है, अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो समझिए कि आधा काम पूरा हो गया। ये जो विजडम सेइंग है उसका क्या मीनिंग है, इसका क्या वैल्यू है, तो इसका ये वैल्यू है कि हमें स्टार्ट कोई भी काम करना चाहिए प्रॉपरली। तो यहाँ पे इस ऑप्शन से हमको ढूंढना है, यहाँ से हम ढूंढेंगे स्टार्ट वर्क प्रॉपरली, ठीक है। नेक्स्ट है लुक बिफोर यू लीव, है ना, क्या करना चाहिए, हमें केयरफुल रहना चाहिए, तो यहाँ से हम देखेंगे बी केयरफुल। थर्ड है टुमारो नेवर कम्स, बीता हुआ जो कल है वो कभी नहीं आता है ना, कल कभी नहीं आता है, बीता हुआ या आने वाला कल रोज़ आज ही होता है। जब भी आप आंखें खोलते हैं तो वो टुडे होता है, तो हमेशा हमें टुडे में जीना चाहिए। लीव फॉर टुडे, हमें आज के लिए जीना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कल क्या होगा, आने वाले कल में हम क्या करेंगे, ऐसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जो सोचना है आज की चिंता करें, आज अच्छा करके रखेंगे तो हमारा कल आने वाला अपने आप बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ पे चाह होती है वहीं राह होती है। अगर हम इच्छा करेंगे तभी हम फल प्राप्ति करेंगे, अगर हम किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं करेंगे तो फिर हम कुछ भी पा नहीं सकेंगे। तो इसका क्या होगा, इसमें से बी स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइन, ठीक है। हमें स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और सोचना चाहिए, डिटरमाइन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए हमारी सोच में कि हमें क्या करना चाहिए। यही है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज अ वे। नेक्स्ट है एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब हर क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर होती है, हमें सोचने की ज़रूरत है। इसका मतलब हमेशा हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलना चाहिए। थिंक पॉजिटिव, हमारी थिंकिंग जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। और लास्ट है एज यू शो सो शैल यू रीप, जैसा हम बोते हैं हम वैसा ही काटते हैं, ठीक है। अगर हम कांटा बोएंगे तो फिर हम कांटा ही काटेंगे, ठीक है। तो जैसा हम बोते हैं हम वही काटते हैं, जिस चीज़ की फसल हम लगाते हैं वैसा ही काटते हैं, तो जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, ठीक है। तो इसको क्या हम इसको हम यहाँ किससे जोड़ेंगे, एक्शन एंड रिजल्ट आर लिंक्ड, एक्शन एंड रिजल्ट्स आर लिंक्ड, जो हम करते हैं रिजल्ट उसी पे आधारित होता है। तो ये हो गया एक्शन एंड रिजल्ट्स आर लिंक। तो विद वैल्यूज़ एंड विजडम, इसमें थोड़ी सी समझाने वाली बात थी तो मैंने समझा दी। इसके बाद आपको फैक्ट फाइल है, फैक्ट फाइल में आपको कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, कुछ बोर्ड्स के नाम दिए गए हैं और उनकी आवाज़ को याद करना है, लिखना है। तो ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बचपन में भी किया है आपने, यहाँ से देखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद है वर्ड बैंक। वर्ड बैंक है कि ट्राउज़र को क्या कहते हैं, मे बी को क्या कहते हैं, ट्राउज़र को पैंट भी कहते हैं, पिक्चर को फोटोग्राफ भी कहते हैं, मे बी को प्रोबेबली कहते हैं, स्मॉल स्टेप स्टोन को पेबल कहते हैं, फॉरगिव को पार्डन भी कहते हैं, टू सम मतलब एक जोड़ा को पेयर कहते हैं, सफरिंग का मतलब होता है परसुइंग, और इसके बाद है चूज़ को कहते हैं
पिक, ठीक है। हेल्प बॉक्स से लेके आपको करना था, ठीक है। हेल्प बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है और हेल्प बॉक्स से जो है सफरिंग मीन्स होता है पेन, है ना। सफरिंग मतलब सफ़र करना, दर्द सहना, पेन। इसके बाद इसमें से आपको सिमिलर, अपोजिट और डिफरेंट ढूंढना है। स्वीट का सावर क्या है, अपोजिट है। हेल्प का हिंडर क्या है, अपोजिट है। तो इस ढंग से इसको ढूंढ के ओ में या एस में या डी में लगाना है। नेक्स्ट है पीपल पजल। पीपल पजल, अ पर्सन हु मेक्स आर्टिकल आउट ऑफ गोल्ड। गोल्ड का जो आर्टिकल बनाता है उसे क्या कहते हैं, गोल्ड स्मिथ कहते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ, यहाँ पे हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, अ सप्लायर ऑफ आई ग्लासेस एंड कॉन्टेक्ट लेंसेज, उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिशियन, है ना। इस तरह से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। पूरे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं और पीछे से आंसर देखेंगे और लिख के और याद कर लेंगे आप। नेक्स्ट है द बुक स्टोर। द बुक, अलग अलग बुक को अलग अलग क्या क्या कहते हैं। पहला है अ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ अबाउट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन जो रखता है उसे टेक्स्ट बुक कहते हैं। अ बुक दैट टेल्स द मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड लिस्ट फ्रॉम एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, उसको क्या कहते हैं। बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको कोई शब्द नहीं समझ में आता, वर्ड नहीं समझ में आता, आप किस में देखते हैं, डिक्शनरी में देखते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, वो डिक्शनरी होता है। मैप बहुत सारे जिस बुक में होते हैं, डिफरेंट टाइप के मैप, उसको कहते हैं एटलस। अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एटलस। नेक्स्ट है अ बुक अबाउट समवंस लाइफ रिटन बाय अनदर पर्सन। अगर मेरी लाइफ के बारे में कोई और लिखता है तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं, जीवनी, ठीक है। और किसी बड़े बड़े आदमी के बारे में कोई दूसरा लिखता है, कोई राइटर, तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। और अपने बारे में खुद लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अ बुक अबाउट रियल इवेंट, पीपल और प्लेस, इसको कहते हैं नॉन फिक्शन। नेक्स्ट है अ बुक बेस्ड ऑन फ्यूचर और रिसेंट साइंटिफिक डिस्कवरी, इसको कहते हैं, यहाँ से हम लोग देखेंगे ऑप्शन, साइंस फिक्शन, ठीक है। इसके बाद है राइटिंग दैट आर वैल्यूज्ड एट वर्क ऑफ एक्सीलेंस, इसको कहते हैं लिटरेचर। आठवां, अ बुक बेस्ड ऑन एक्साइटिंग स्टोरी विथ सर्टेन सरप्राइजिंग इवेंट्स, इसको थ्रिलर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अ लार्ज बुक और सेट ऑफ बुक्स कंटेनिंग फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। यहाँ बच्चे ने जो भी लिखा है थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप लोग पीछे से जब देख के लिखेंगे तो बिल्कुल सही ढंग से लिखेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। अ बुक समवंस राइट्स अबाउट हिज ओन लाइफ, मैंने आपको बता भी दिया था कि खुद के बारे में जो लिखा जाती है, अपनी जीवनी लिखी जाती है, उसे कही जाती है ऑटोबायोग्राफी। यहाँ पे जिस बच्चे की भी ये बुक है ध्यान देगा, वो बच्चा इसको मिटा के सही कर लेगा, बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। तो पेज नंबर 8 तक आज हमने देख लिया, डिस्कस कर लिया। धीरे धीरे करके 40 तक हम लोग बढ़ेंगे। हर फ्राइडे को हमारा क्लास होता है जीके का, ठीक है। लेकिन जितना कुछ आप लिख सकते हैं वो सब लिख के आपको खुद से याद कर लेना है, क्योंकि आंसर आपके पास है। याद करने वाली चीज़ें आप याद कर लीजिए, समझाने वाली चीज़ें मैं समझाती रहूँगी। ओके बेटा, बाय।